तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस की लास्ट यूनिट है वेक्टर कैलकुलस और उसमें चैप्टर चल रहा है हमारा लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का ये हमारा दूसरा लेक्चर है दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूट इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट, इसे बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी आर अलोंग द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 1 इन द पोजिशन डायरेक्शन फ्रॉम 0 1 1 टू 1 1 1 वेयर वेक्टर एफ हमें गिवन है। देखिएगा लेट पॉइंट्स ए एंड बी आर, ये पॉइंट है हमारे ए और बी के 0 1 1 एंड 1 1 1 रेस्पेक्टिवली। अब देखिएगा दोस्तों हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें वेक्टर एफ 2x प्लस के वाई जेड आई कैप प्लस के एक्स जेड जे कैप प्लस के एक्स वाई प्लस के 2 जेड के कैप। वेक्टर आर क्या होता है दोस्तों, अब की बार तो एक्स वाई जेड तीनों है, तो एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। दिस इंप्लाइज वेक्टर डी आर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, वेक्टर एफ क्या है दोस्तों, 2x प्लस के वाई जेड आई कैप प्लस के एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई प्लस के 2 जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप प्लस के डी जेड के कैप। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस के वाई जेड डी एक्स प्लस के एक्स जेड डी वाई प्लस के एक्स वाई प्लस के 2 जेड डी जेड। अब देखिएगा दोस्तों ये हमारा आया वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। अब ध्यान से देखिएगा ए टू बी कहाँ कहाँ वेरीज हो रहा है, कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। 0 to 1, ये लिमिट देखता हूँ मैं, ये भी 0 to 1 होगा क्वेश्चन में। 0 1 1, हाँ 0 1 1 0, ये 1 0 1 1 0। लेकिन देखिएगा ध्यान से ये कांस्टेंट है, ये नोट चेंज है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी हेल्प से हम या तो सारे को एक्स से वाई में चेंज कर देंगे या वाई से एक्स में चेंज कर देंगे और जेड इक्वल टू 1 रखेंगे और डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा क्या हो जाता है 0, डी जेड क्या हो जाएगा 0। देखिएगा इन मूविंग ए टू बी एक्स वेरीज 0 to 1, y varies 1 to 0।
but z remains constant and z इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज dz इक्वल टू 0। हम इसमें रखते हैं, देखिएगा, इंटीग्रेशन a टू b वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, देखिएगा a टू b। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, हम या तो a टू b लिख ले या ये भी लिख सकते हैं c f डॉट dr इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कहाँ से कहाँ चले हम, a टू b जब जा रहे हैं तो 0 टू 1, x पर 0 टू 1। अब देखिएगा, अब देखिएगा 0 टू 1 जा रहे हैं और ये है हमारा, तो 0 टू 1 के लिए z इक्वल टू क्या है दोस्तों 1, z इक्वल टू 1 रखना है और dz इक्वल टू 0, तो ये सारा क्या हो गया 0। यहाँ z इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना रहेगा x dy, और यहाँ देखिएगा z इक्वल टू 1 और x ये रखना है हमें 2x प्लस y, 2x प्लस y dx प्लस z इक्वल टू 1, ये हो जाएगा x dy, और ये क्या हो जाएगा dz की वजह से सारा 0 हो जाएगा। अब चलते हैं हम 1 टू 0, जब देखेगा दोस्तों 1 टू 0 चलेंगे हम, dz 0 हो जाएगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। पहले क्या करेंगे, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा दोस्तों ये ध्यान रखना हमें, ये हमारा 0 टू 1 x वेरीज, ये y वेरीज और ये z वेरीज के लिए, तो हमें यहाँ करना होगा 0 टू 1 था, फिर क्या है 1 टू 0, 1 टू 0, इस टर्म में देखिएगा z इक्वल टू क्या रखना है हमें 1, तो क्या हो जाएगा x dy। फिर जब हम आएंगे यहाँ तो dz 0 है तो सारा क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन x और y में रह गया। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ये हमारी लोअर लिमिट कम होती है और ये ज़्यादा होती है, तो इसे सबसे पहले हम चेंज करेंगे। देखिएगा 0 टू 1 2x dx प्लस y dx 0 टू 1, और ये प्लस की प्लेस पर क्या हो जाएगा, ये माइनस, जब लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस हो जाएगा 0 टू 1 x dy। अब देखिएगा दोस्तों, हम इस y की वैल्यू भी x की फॉर्म में कैसे रखेंगे, देखिएगा 0 टू 1 2x dx प्लस 0 टू 1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां देखिएगा x इक्वल टू, अब y में पहुंचाना है हमें, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा सिमिलरली x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के y स्क्वायर माइनस 0 टू 1 रूट 1 माइनस के y स्क्वायर dy। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसे इससे कट कर रहा हूं, कट क्यों कर रहा हूं आपको ये बताना चाहता हूं। यहां 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम कर सकते हैं 0 टू a
एफ वाई डी वाई इक्वल होता है, ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है। देखेगा लिमिट सेम है 0 to 1 0 to 1, ये फंक्शन x का, ये फंक्शन y का, तो ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी से क्या है, ये इक्वल है दोनों। जब इक्वल है दोनों तो ये क्या हुआ, कैंसिल, क्योंकि एक पर साइन प्लस एक पर साइन माइनस है। इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2x² बाई 2 0 to 1, 2 से 2 दोस्तों कैंसिल हुआ और हमारा आंसर आ गया 1। तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब तक हमने लाइन इंटीग्रल पर 3 क्वेश्चन किए हैं। मैंने बताया था 6 या 7 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में करूँगा, लाइन इंटीग्रल के इस चैप्टर में। उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूरी मिलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x dy माइनस y dx अराउंड द सर्किल। अब की बार हमें सर्किल की इक्वेशन है, तो सर्किल की इक्वेशन का मतलब क्या है, कर्व की इक्वेशन है। तो इक्वेशन गिवन है हमें x² प्लस y² इक्वल टू 1, और देखेगा ये हमें गिवन है सर्किल की इक्वेशन। अब इसकी हमें पैरामीट्रिक फॉर्म निकालनी है। इसमें हमें x और y के प्लेस पर क्या रखे जो 1 आ जाए, पैरामीट्रिक। तो दिस इंप्लाइज पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द सर्किल x इक्वल टू कोस टी और y इक्वल टू साइन टी। अब देखिएगा दोस्तों, जब कोई क्वेश्चन हमारा एक्स वाई में होता है उसे कार्टेशियन, आर और थीटा में होता है उसे पोलर फॉर्म बोलते हैं, और जब हमारा एक्स वाई और टी में होता है तो पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाती है। हमारा एक सर्किल है x² प्लस y² इक्वल टू 1, ये हमारा कर्व है लेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कर्व C। ये जो कर्व C है हमारा एक सर्किल है, इसे हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल x इक्वल टू कोस थीटा y इक्वल टू साइन थीटा जब रखा, देखिएगा dx क्या हो जाएगा हमारा माइनस के साइन टी dt, और dy क्या हो जाएगा हमारा कोस टी dt। ऐसा मैंने क्यों किया देखिएगा। और हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट सर्किल में हमें पता है लिमिट 0 to 2 पाई होती है पूरे सर्किल की, 0 to 2 पाई। कितने का एंगल हुआ 360, तो 0 to 360 2 पाई लिमिट हो गई हमारी। और ये कैसा कर्व हुआ हमारा, क्लोज सरफेस, क्लोज कर्व हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं क्लोज सरफेस का साइन C x dy माइनस के y dx 0 to 2 पाई x dy ओवर dt माइनस के y dx ओवर dt हम कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ dt से हमने क्या क्या देखिएगा, dt से ही मल्टीप्लाई और dt से ही डिवाइड किया, क्योंकि हमें ये पता है dx ओवर dt क्या है हमारे पास माइनस के साइन टी। dy ओवर dt क्या है हमारा कोस टी। अब इसमें इनकी वैल्यू रख लेते हैं, देखिएगा 0 to 2 पाई x की वैल्यू क्या है हमारी कोस टी, और ये भी कोस टी, dy ओवर dt तो कितना हुआ कोस स्क्वायर टी। फिर देखिएगा माइनस y की वैल्यू कितनी है साइन टी,
और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये dt कितना हुआ दोस्तों, ये 1 का कितना हो जाएगा हमारा t, और ये 0 to 2 पाई, तो हमारा आंसर आ गया 2 पाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ही मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। तो इस लेक्चर में दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, पहले लेक्चर में भी हमने 2 क्वेश्चन कराए थे, तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में और बच रहे हैं, और टाइप के हैं थोड़ा, तो फिर आपका ये लाइन इंटीग्रल पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू।